हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। अगर मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 11th की केमिस्ट्री भी कम समझ में आएगी, स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री, फिर 12th में भी इसका असर पड़ेगा और इसका कंपटीशन में भी असर पड़ेगा। सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, छोटे छोटे जो ये टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर करते जाएं दिल से, तभी आप करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे कंपटीशन में और करेक्ट आंसर लिख पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज एटॉमिक मास। क्लास 9th में हम एटॉमिक मास पढ़ के आ चुके हैं। पहली चीज आपने पढ़ी एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, and if atom has not any charge, the number of protons are equal to number of electrons. There is condition. डेफिनेटली जब भी आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देनी तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज, बट एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, डिपेंड ऑन द एटम हैज चार्ज और नॉट। तो अभी हम एटॉमिक नंबर का डिस्कस नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर का डिस्कस हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक मास? Recall your class 9. The atomic mass is equal to sum of neutrons and protons present in the nucleus of an atom. आपको पता है एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और मजेदार बात है कि एटम के मास में इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं किया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ध्यान से सुनना, रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पता है ना, चैनल चल रहा हो तो एक छोटा सा एरो टाइप बना हुआ, उसको दबाओगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे एक लिंक दिया है, उसको क्लिक करोगे तो आप मेरे नोट्स तक पहुंच जाओगे। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब लिखते किस तरह से थे आप? कार्बन का एटॉमिक मास क्या था? 12 AMU। वेरी गुड। तो इससे हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि कार्बन में 12 AMU, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 12 पार्टिकल्स हैं। तो न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं। हमेशा दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ कार्बन बोथ आर इक्वल, राइट। तो जो 12 AMU लिखा, इसमें हमको कार्बन के एक एटम का मास कहां मिला? ग्राम में। जबकि एटॉमिक मास का मतलब क्या होना चाहिए? एक एटम का मास ग्राम में चाहिए हमको। प्रॉब्लम, कार्बन एटम का सिलेक्शन इसीलिए करा कि कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास 12 AMU आ रहा है। इससे पहले हाइड्रोजन यूज करते थे क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं था, 1.008 समथिंग आ रहा था, तो कार्बन को चूज करा। मैच बॉक्स को आप एटम मान लीजिए। मैच बॉक्स के अंदर अभी मैंने, चलो मैच बॉक्स के अंदर देखिए, तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। अब मैं इस कार्ब और मैच बॉक्स का मास नेग्लिजिबल मान रहे हैं। जो मास है वो सिर्फ इन पार्टिकल्स के कारण है जो अंदर है। तो मैं कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट लेता हूं। तो अगर 12 पार्टिकल हैं इसके अंदर और 1/12 ले रहे हैं, तो 12 इंटू 1/12 करा तो कितना आया? 1। तो एक पार्टिकल इसके अंदर जो एक है, तो वो 1 कौन होगा? या तो न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा। फिर झगड़ा इन दोनों के बीच में कि 1 AMU किसको लें? न्यूट्रॉन के मास को लें या प्रोटॉन के मास को लें? न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। थोड़ा सा ही फर्क है, बट जो 1/12 पार्ट आप ला रहे हो एक एटम का, ये एक एटम है, तो वो या तो न्यूट्रॉन आएगा या प्रोटॉन आएगा। तो झगड़ा मिटा दिया। 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है। आप नोट्स में देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा। तो क्या आया बच्चों? एवरेज मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन को 1 AMU बनाया, क्योंकि इस एटम का मास इन अंदर 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एवरेज मास लिया और उसको एटॉमिक मास यूनिट बना दिया, AMU, जिसका एक और तरीका यूनिफाइड यूनिट।
तो व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? आप क्या लिखेंगे? 12 AMU. बट इफ यू नीड इन ग्राम देन ओपन AMU 12 into 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम. सपोज ये ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का होता है 16 AMU. मतलब ऑक्सीजन के अंदर ये जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है ये टोटल 16 है, और हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एवरेज मास पड़ा है. तो इफ यू नीड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम देन 16 AMU. AMU will open 16 into 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम. क्लियर? तो इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये जो 1.67 into 10 raised to power minus 24 को AMU बना दिया, यूनिट बना दिया. अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की. तो जब एटॉमिक मास अपने को आ गया तो मॉलिक्यूलर मास में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैं आपको पूछता हूं CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो कार्बन का कितना है? 12 AMU. वन ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU. तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का कितना हो जाएगा? 2 into 16 32. 32 plus 12 ऐड किया 44 AMU और 44 U. But if we need mass of one molecule of CO2 in gram, then again open the value of AMU. तो 44 AMU का मतलब 44 क्या है CO2 के अंदर? CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स 44 है, और वन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास कितना हो रहा है? 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम. तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. ऐसे ही वाटर का मिल जाएगा 18 AMU और 18 U. तो ये तो हुआ हमारा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, जो आपने मॉलिक्यूलर मास तो 9th में आपने अच्छे से सीखा. यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट की. व्हाट इज मोल? बच्चों मोल एक नंबर है. पहला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना, मोल एक नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 raised to power positive 23. यानी बहुत लार्ज बड़ा नंबर है. ये नंबर आया कहां से? ये भी एटॉमिक मास के मैजिक से आया है. जैसे डजन होता है, जैसे पेयर होता है, डजन में 12 पीस होते हैं, पेयर में 2 पीसेज होते हैं, वैसे ही मोल में 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. मैं बोलता हूं आई हैव 1 मोल मैच बॉक्सेस, इट मीन्स आई हैव 6.022 into 10 raised to power 23 मैच बॉक्सेस. आई हैव 1 मोल पेन्स, कितने सारे. तो 1 मोल एक नंबर है. सिंपल. मैं आपको, आप ये क्लिप देखिए, मैं कार्बन लेता हूं 12 ग्राम कार्बन लेके आया. 12 ग्राम कार्बन क्यों लाया मैं वजह बताऊंगा अभी आपको. मैं 12 ग्राम कार्बन बकायदा मेजर करके लेके आया. क्लिप में देखो. तो देखा आपने, ये जो 12 ग्राम कार्बन है इसमें कार्बन के उड़ रहा है, इसमें कार्बन के कितने एटम है? काउंट कर सकते हैं क्या आप? मैंने इतना सा लिया है ना, ये इसमें भी कार्बन के लाखों एटम होंगे. राइट? तो 12 ग्राम कार्बन में कैसे फाइंड आउट करें कितने कार्बन के एटम है? मैजिक नंबर आएगा बच्चों. तो जनरल मैथमेटिक्स अगर मैं यूज करूं, मुझे इस कार्बन का मास पता है 12 ग्राम, और मुझे एक एटम का मास पता है ग्राम में. कितना है? 12 AMU. ओपन कर देंगे ना AMU को. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU. AMU को ओपन करेंगे, कर लेंगे अभी हम AMU को AMU रखते हैं. 12 से 12 कट तो क्या है? 1 अपॉन AMU. 1 अपॉन AMU को आप सॉल्व करो. 1.67 into 10 raised to power minus 24 नीचे, माइनस 24 पावर ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो 6.022 into 10 raised to power 23 मैजिक नंबर मिला. क्या ये सिर्फ कार्बन के केस में होता है? नहीं भैया. चलो, ये मैं लेके आया हूं प्योर डिस्टिल वाटर. 18 ग्राम. सर 18 ग्राम ही क्यों लाए? मेरी मर्जी? नहीं, ना मेरी मर्जी ना तेरी मर्जी. हाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों? 18 AMU. आई नीड ना मैजिक नंबर. तो इस 18 ग्राम वाटर में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसमें है? काउंट तो नहीं कर सकते बट कैलकुलेशन तो कर सकते हैं. 18 ग्राम वाटर अपॉन 18 AMU. 18 कट, अगेन वी गेट 1 अपॉन AMU, अगेन 1 अपॉन 1.67 into 10 raised to power minus 24, and again we get magic number 6.022 into 10 raised to power 23. बात को समझ रहे हो? What is known as 6.022 into 10 raised to power 23? एवोगैड्रो नंबर और 1 मोल. ये जो 1 मोल
एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनका मास किसके इक्वल हो रहा है? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो रहा है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? जितना एटॉमिक मास है उतना ही सब्सटेंस ग्राम में ले लीजिए, जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ही सब्सटेंस अगर आपको ग्राम में मिल जाए, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट मीन्स 1 मोल चाहे कार्बन का हो, 1 मोल चाहे CO2 गैस का हो, 1 मोल चाहे वाटर का हो, सब में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें? इन केस ऑफ CO2 एंड वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 ही आएगा। इट मीन्स वी कैन से मास ऑफ 1 मोल कार्बन, जब भी मैं आपको पूछूं मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मतलब मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन का मास पूछ रहा हूं। कितना है? 12 ग्राम। अभी हमने कैलकुलेशन किया, नोट्स में और देखना आप। इट इज नोन एज मोलर मास ऑफ कार्बन, 12 ग्राम मोल इनवर्स, और वी कैन से 12 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल वाटर का कितना है? 18 ग्राम। अब हम मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास पे नहीं चलेंगे, मोलर मास पे चलेंगे। और जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, मोलर मास विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम और व्हाटएवर। और छोटे मोटे तो आपको याद हो जाएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। डिस्कस कर लें। फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया? नंबर, हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन? चलो आप ही बताइए। इफ आई हैव 24 ग्राम कार्बन, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स? 24 ग्राम कार्बन अपॉन व्हाट इज मोलर मास ऑफ कार्बन? 12 ग्राम पर मोल। 12 टू द 24, मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल बन गया, 2 मोल। मोल की यूनिट MOL ही होती है। नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे, लेकिन जब यूनिट में लिखेंगे तो MOL ही लिखेंगे, मोल्स नहीं करें, 2 हो तो। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन वी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, वी गेट नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मास ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो वी गेट मास ऑफ सब्सटेंस। दूसरा आपके पास 1 मोल का और फॉर्मूला पड़ा है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर और मोलर नंबर। वी कैन राइट दिस 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। सपोज करो आई हैव सम कार्बन एटम्स, इन न्यूमेरिकल हमको मिला कि 3.011 इंटू 10⁻22 कार्बन एटम्स हैं मेरे पास। तो बताओ साहब कितने मोल है? तो करना क्या है? 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला मिला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसलिए बोल रहा हूं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोलर नंबर और एवोगैड्रो नंबर, सेकंड फॉर्मूला। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैंने नोट्स में एक पावर मैप भी बनाया है, अभी क्लिप में भी आपको शो करूंगा। थर्ड, एक्सपेरिमेंटली कभी मैं उसका डेरिवेशन दूंगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन आपके लिए। कोई सी भी गैस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर उसका वॉल्यूम फिक्स है। यानी कोई गैस है और मैं टेम्परेचर 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार कर देता हूं, तो इस STP पर वो गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। 22.4 लीटर। ml में जाओ तो 22,400 मिलीलीटर। भाई साहब एक और चीज मिल गई अपने को, 1 मोल gas at STP is equal to 22.4 liter. And what is called 22.4 liter? Molar volume 22.4 liter mole inverse. थर्ड फॉर्मूला मोल का मिल गया आपने। क्या मिला? If volume at STP of a gas is given, then number of moles is equal to volume of gas at STP upon 22.4 liter mole inverse. तो अगर आप पावर मैप, चलो पावर मैप की क्लिप देख लेते हैं। पावर मैप की क्लिप में देखा आपने, सेंटर में मोल है, मास गिवन हो तो हम मोल पे कैसे आएंगे? बाय डिवाइडिंग मोलर मास। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो बाय डिवाइडिंग एवोगैड्रो नंबर। फिर मोल पे आ रहा है, मोल इज जंक्शन,
एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन हो तो हम मोल पे आ रहे हैं बाय डिवाइडिंग 22.4 लीटर मोल इनवर्स, सिर्फ गैस के लिए है। तो 1 2 3 इन तीनों की कनेक्टिविटी किससे बन रही है बच्चों? मोल से। यानी मैं मास देकर, किसी गैस का मास देकर आपसे दो चीजें पूछ सकता हूं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और उस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। चलो आप बताओ, ऑरली, पेन नहीं उठाएंगे आप। I have 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, क्वेश्चन में मोलर मास भी दिया हुआ है 44 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस 22 ग्राम CO2 एंड सेकेंड नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस 22 ग्राम गैस एट एसटीपी। पेन नहीं उठाना है। वेरी गुड। सबसे पहले मोल पे आएंगे हम। 22 ग्राम मीन्स ऑरली करें ना, जब 44 ग्राम से 1 मोल बन रहा है तो 22 ग्राम से कितना बना? हाफ मोल बना, 0.5 मोल। राइट। अब कहां जाना है हमको? वापस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई से जाना पड़ेगा। आए किससे थे? डिवाइड से, तो जाएंगे किससे? मल्टीप्लाई से। तो हाफ मोल में कितना होगा? Na/2। Na तो समझ गए, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 22.4 लीटर। तो हाफ मोल कितना करेगा भाई? 11.2 लीटर। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती मोल के क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन हार्ड आ जाए तो उठानी पड़ती है फ्रेंड। तो पावर मैप को आप बार बार खुद ही कुछ चीज लीजिए और फाइंड आउट कीजिए और पावर मैप को दिमाग में बैठाइए। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं किया, या मैं पॉजिटिव बोलूं तो अच्छा रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के किंग होंगे, किंग। तीनों केमिस्ट्री में कुछ न कुछ ऐसा है, वो उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है, कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए उस सब्जेक्ट पर। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप पावर मैप को बार बार देखिए, जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व कीजिए। जैसे उसमें आपके जी मेंस में भी फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम वाटर, और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है Na/18, 18/Na, 18Na। यहाँ पे कंपटीशन में कई बार कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है, आपकी कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो अब बच्चा तुरंत क्या करेगा? 1 ग्राम वाटर कहाँ आएगा? जंक्शन पर। मोल पे कन्वर्ट किए बिना हम ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा सकते हैं ना वॉल्यूम पे जा सकते हैं इन केस ऑफ गैस। तो मास इज गिवन, क्लिक जंप करके कहाँ आए? नंबर ऑफ मोल्स पे। 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो 1/18 मोल वी हैव। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? जंप करना है कहां पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जाने का रास्ता किससे? मल्टीप्लाई से। तो 1/18 इज मल्टीप्लाई बाय Na। तो आंसर इज Na/18। फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी पहले यहां से वहां भेजा था, अब आपको वहां खड़ा कर दिया। 1 मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, मोल पे आना है, डिवाइड किससे करेंगे? Na से। तो 1/Na वी हैव नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मच? हाउ मेनी? 1/Na। नंबर ऑफ मोल से मास पे जाना है तो वापस जाने का रास्ता किससे? मल्टीप्लाई से। क्लिप में देखा आपने। तो 1/Na, तो नंबर ऑफ मोल हो गया, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/Na का, तो क्या आ जाएगा? 18/Na। समझ गए? जब 1 ग्राम दिया होता तो 1/18 इंटू Na। अभी क्या है? 1 मॉलिक्यूल दिया है तो 1/Na इंटू 18। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले खुद क्लियर करो, समझो, टेक्स्ट को पढ़ो, मुझे सुनो, नोट्स को देखो, और भी वीडियोस देखो। जब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आए तो किसी भले स्टूडेंट को समझाओ। जब आप समझाओगे तो आपका मोल कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आप देखना बच्चों, मेरी बात मानना, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप न्यूमेरिकल में कितने फास्ट हो जाएंगे। हम और भी बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की, कैलकुलेशन की, लॉग की, एंटी लॉग की। आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप जिन भी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे वो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा चैनल आपने मुझे दिया है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो बोर्ड भी अवेलेबल होगा, तो हम बोर्ड पे भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि आपको मैं नोट्स से कनेक्ट करूं और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूं और मोल कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।